बिना ऊन सिलाई से बचे हुए कतरन हो या पुराना कपड़ा भी हो ना, तो उससे आप अलग अलग तरह के दिवाली के डेकोरेशन के लिए चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं बीड्स बनाना बताई हूँ कपड़े से, और ये चूड़ी से भी बनाना बताई हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास ऊन नहीं है तो भी आप कतरन से या पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा, और ये 100% वॉशेबल है। ये भी नहीं है कि आप इसको यूज़ करने के पास धुलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो देखिए, ये कपड़ा सिलाई से बचा हुआ है और पुरानी चूड़ियाँ हैं, इसी से मैं बनाऊँगी। तो ये मैं इसका स्पीड बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा तेज़ रखी हूँ, इसलिए क्योंकि ये मैं अभी लेटेस्ट में ही आपको बनाना बताई हूँ कैसे बनाना है। तो अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं ना तो 4 चूड़ियों से बनाएं, और पतला बनाना चाहते हैं तो 2 चूड़ियों से बनाएं। तो देखिए, इस तरह से कपड़े के टुकड़े से आप बना सकते हैं अगर आपके पास ऊन नहीं है तो। मैं कोशिश करती हूँ ना कि ऐसी चीज़ों से कुछ भी बताऊँ जिससे कि घर में हमारे मिल जाए, कुछ भी हमको मार्केट से ना लेना पड़े। तो देखिए, इस तरह से इसमें लेस लगा करके सिंपल सा, अगर चाहें तो आप दिया के लिए स्टैंड बना सकते हैं, या फिर इससे लटकन तोरण भी बना सकते हैं। और ये लेस जो है और बहुत ही मतलब बढ़िया है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। अब देखिए, कपड़े के छोटे टुकड़े से ही इस तरह के बीड्स बनाना भी बताई हूँ। कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना है और उसमें छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े डाल करके इस तरह से देखिए गोल कर लेंगे। और गोल करने के बाद नीचे की तरफ से अच्छे से सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। और उसके बाद जैसे चूड़ी को कवर किए थे उसी तरह से लेस को, तो ये मैं गोद से चिपका रही हूँ। अगर चाहें आप ना तो सुई धागा से भी इसको सिल सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं वही चीज़ बताती हूँ ना कि अगर ये नहीं है तो आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से ढेर सारा बीड्स बना के इससे भी आप लटकन बना सकते हैं। इससे भी मैं आने वाले दिनों में ना दिवाली के लिए दिया स्टैंड बनाना बताऊंगी, बहुत ही सुंदर। तो देखिए, अब बनाएंगे आज डमरू बनाएंगे, वो भी बिना ऊन से, सिलाई से बचे हुए जो कतरन है उनसे बनाएंगे, और ये भी वॉशेबल है। और ये डमरू पे आप अगर दिया रख के दिवाली में कहीं भी रखते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलरफुल आपके पास जिस तरह के कपड़े हैं उससे आप बना सकते हैं, और बनाने का तरीका कपड़ा वाला भी बहुत आसान है। तो देखिए, इसके लिए मैं ये बॉटल ले ली हूँ। तो अगर इस तरह के आपके पास बॉटल हो ना तो इससे एक बॉटल से 2 बन जाएंगे, और बाकी आगे वाला जो है उससे घंटी बनाएंगे। तो उसको मैं आने वाले दिनों में आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो अभी देखिए, नीचे वाले साइड का छोटा सा एक नोक लगाने के बाद ना इसको कट कर लूँगी कैंची से, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो देखिए, ये हो गया। अब ऊपर का जहाँ से थोड़ा सा घंटी के शेप का है ना वहाँ से कट कर लेंगे, और उसके बाद जो बीच वाला बच गया ना उसमें 2 कट करेंगे। तो इसी तरह से ये जो आजकल छोटे वाले बॉटल आते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के, इससे आप एक में 2 डमरू बना सकते हैं, एक आप बेल बना सकते हैं। तो देखिए, ये 2 हो गया। अब इसमें बनाना बताएंगे कैसे इसको बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए, ये कपड़ा ले लिए हैं और इसका 2 इंच है चौड़ाई। अब इसमें बीच में डमरू का शेप देने के लिए ना, अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो आप बेकार कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं ये टुकड़ा है कपड़े का, इसको यूज़ कर रही हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि ये बाहर की तरफ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ रहना चाहिए, जिससे ये अच्छे से डमरू का शेप आएगा। तो देखिए, इस तरह से इसको लपेट लिए। अब कपड़े को इसमें फंसा लेंगे, और उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उससे इसके अंदर की तरफ इसको कवर करेंगे। तो ये देखिए, और उसको कवर करने के लिए ना पहले आगे की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि रफ साइड बिल्कुल बाहर नहीं दिखेगा। एक साइड जो रफ साइड दिख रहा है ना उसमें अंदर की तरफ फोल्ड होते होते वो कवर हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से, तो इस तरह से कवर कर लेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये ऊन से बना है कि ये आप कपड़े के कतरन से बनाए हैं, और बहुत ही सुंदर इसका लुक भी आता है। इसके बाद अगर इस पे लेस लगा देते हैं ना, तो अगर कपड़ा आप पुराना भी यूज़ करे हैं तो भी वो पता नहीं चलेगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से पूरे में कवर कर लेंगे,
और कवर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर लेंगे और उसके बाद अगर ग्लू गन है तो उससे चिपका लेंगे। अगर ग्लू गन नहीं है तो सुई धागे से भी आप सिल सकते हैं। ये तो हम सभी के घरों में होता है। देखिए एक्स्ट्रा को कट करके अंदर की तरफ जितने रफ साइड है अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए और फिर सिल लेंगे इसको। तो अच्छे से जितने तरफ का रफ साइड दिख रहा है ना उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। बस हमारा डमरू बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से चाहें तो आप इसको ऐसे ही रख के यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा तामझाम आप नहीं करना चाहते, या आपके पास अगर लेस नहीं है तो, क्योंकि अगर दिया ज़मीन पे रखते हैं तो वो ज़्यादा नीचे हो जाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर स्टैंड पे करके रखते हैं तो थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगता है और कलरफुल रहे तो और अच्छा लगता है। अब देखिए उसके बाद मैं ये लेस लगा ली हूँ। इस लेस को पहले गांठ लगा लिए और उसके बाद तो सेम इसी तरह से अगर आप गांठ नहीं लगाना चाहते तो चिपका सकते हैं। अब देखिए इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे कवर कर लेंगे। आगे मैं आपको मोती लगाना भी बताऊंगी कि अगर आपके पास वाइट मोती है, गोल्डन मोती नहीं है, या फिर गोल्डन मोती है वाइट मोती नहीं है, तो भी आप अगर मोती का भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास है ना उसी से कुछ बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे में इसको कवर कर लिए। अब कवर करने के बाद ना लास्ट वाले लेस में मैं सुई में उसको डाल ली हूँ, जिससे इसमें नॉट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से 2-3 तरफ से करके अच्छे से इसको खींच लेंगे ना तो बहुत अच्छे से नॉट लग जाता है और बीच में इसका पूरा शेप आ जाता है सेंटर का। तो ये देखिए डमरू हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास ऊन नहीं है तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसको धुलेंगे भी तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से अलग अलग कलर में बना लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से अगर सिंपल आप डमरू पर ही रख के दिया सजाना चाहते हैं तो इस तरह से रख के सजा सकते हैं, या फिर चूड़ी का जो मैं पूरा मोती लगा के बताई हूँ उनका भी लिंक मैं दे दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर आपके पास देखिए गोल्डन मोती नहीं है तो देखिए आप सिंपल सा क्या करेंगे ना, जहाँ से लेस लगाए हैं चूड़ी में तो देखिए उसमें जो बीच में जो कलर है उसी में मोती लगा करके भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये भी स्टैंड बहुत सुंदर लगेगा। देखिए बीच में जो कलर है उसमें बीच में वाइट मोती लगा लिए और लेस वाला उतना दूर छोड़ के फिर आगे की तरफ कलर वाले में मोती लगा लेंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ आप बनाना हो तो मार्केट से चीज़ें ले आएँ, या फिर कभी कभी क्या होता है हम बनाना तो चाहते हैं बट मार्केट से ला नहीं पाते हैं तो फिर उसकी वजह से छूट जाता है। तो अगर आपके पास जो भी है ना जुगाड़ का तो उसी से आप कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से जहाँ जहाँ लेस है उसको छोड़ छोड़ के जितनी बीच में कलर है उसमें मोती को लगा लेंगे और उस पर भी चाहे तो सिर्फ ऐसे ही इस पे दिया रख के दिया स्टैंड बना सकते हैं, या फिर चाहें तो इस तरह से डमरू रख के उसके ऊपर दिया स्टैंड बनाइए, या फिर ये जो मोती से मैं चूड़ी बनाई हूँ ना इसके आप तोरण भी बना सकते हैं, लटकन भी बना सकते हैं। मैं डमरू का भी लटकन बनाना बताऊँगी कि कैसे आप डमरू से भी लटकन बनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ कि केवल वाइट मोती से मैं बनाई हूँ, वो भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से तो आप चाहें ना तो सेम कलर का नीचे की चूड़ी वाला भी रहे और ऊपर वाला भी रख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कलर में भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से और मैं बना ली हूँ तो उस पर भी मैं रख के दिखा रही हूँ कि देखिए ये रेड कलर पे येलो कलर का भी अच्छा लग रहा है। तो वो आपके ऊपर है, चाहे तो आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा ये देखिए ये भी मैं कपड़ा से बनाई हूँ। तो अगर चाहें तो सिर्फ सिंपल सा इस तरह से 4 चूड़ी का करके मोटा स्टैंड बना करके कर सकते हैं। इस तरह से ये मोती वाला भी मैं बना के बताई हूँ, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये बनाना और ये देखने में और सुंदर लगता है। तो देखिए अलग अलग तरीके से मैं बताऊँ, जो चीज़ें हों उसके हिसाब से आप बना सकते हैं।
तो कई तरीके से अलग कलर में, सेम कलर में रख के मैं दिखा रही हूँ। तो ये थे आज के मेरे छोटे छोटे आइडियाज़ जो 100% वॉशेबल भी है और इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके घर में होगा ही जिससे आप बना लेंगे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये आइडिया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। देखिए इस तरह से चाहे तो आप दिया स्टैंड बना सकते हैं, बीड्स बना के लटकन बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।